वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.2 और इससे पहले के सभी सवाल एवं आपकी कक्षा की सभी प्रश्नावली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न 11। 6 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जहां पाई का मान है 3.14। वर्गाकार शीट की भुजा हमारे पास दी हुई है प्रश्न में 6 सेमी, तो यहाँ लिख देंगे हम 6 सेमी। वर्गाकार शीट की भुजा होगी 6 सेमी। आप क्या करेंगे, वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा या भुजा का वर्ग। ये हमारा क्या आएगा, वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग यानी भुजा गुणा भुजा। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे। हमारे पास 6 सेमी है भुजा, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिख देते हैं 6 का वर्ग। तो इसका मतलब होता है 6 गुणा 6। ठीक है, 6 का 6 से गुणा करेंगे तो हमारा पास आएंगे 36 वर्ग सेमी। ये हमारा वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल आ गया 36 वर्ग सेमी। प्रश्न के अनुसार वृत्ताकार शीट की त्रिज्या हमारे पास दी हुई है प्रश्न के अंदर 2 सेमी और वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल, और वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर और वृत्ताकार शीट की त्रिज्या हमें किताब में दी हुई है प्रश्न में 2 सेमी। तो अब हम इसका वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास देखो सबसे पहले क्या है, पाई का मान आपको पता है किताब में प्रश्न में दिया हुआ है 3.14। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास आर गुणा, आर का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है 2 और 2 का क्या वर्ग, तो 2 गुणा 2। अब हम सभी का गुणा करेंगे। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 314 से करेंगे तो हमारे पास आएंगे। आप ये काम रफ कॉपी में कर लेना और करके बताना कितने आते हैं आपके। तो हमारे पास हम का इनका गुणा किया, 2 गुणा 2 का 4 आए और 4 का गुणा 314 से किया तो हमारे पास प्राप्त हुए 1256। अब यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ 2 संख्या छोड़ के हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 12.56 हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। इसको सेमी में है तो इसको लिख देंगे वर्ग सेमी, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग सेमी में या वर्ग मीटर में ही लिखी जाती है। उसके बाद अब हम आगे करेंगे। अब हम निकालेंगे शेष शीट का क्षेत्रफल। तो शेष शीट का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारे पास वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल आया था उसमें से वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। तो हमारे पास वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल कितना आया था, 36 वर्ग सेमी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे 36 माइनस, और वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल कितना आया था हमारे पास 12.56। यहाँ पर लिख देंगे 12.56। इसको हम इसमें से घटा देंगे। जब 36 में से माइनस 12.56 यानी 12.56 को घटाएंगे तो हमारे पास शेष बचेगा 23.44 यानी कि 44। 23.44 ये हमारे क्या आ गए, आंसर आ गए। और ये भी किस में लिखना है, हमें वर्ग सेमी में ही लिखना है। ठीक है, ये वर्ग सेमी में ही लिखा जाएगा, ये भी क्योंकि ये भी क्षेत्रफल की ही इकाई है, इसलिए ये हमारा आंसर। प्रश्न 12। एक वृत्त की परिधि 31.4 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान है 3.14। प्रश्न 12। वृत्त की परिधि हमें प्रश्न में दी हुई है कितनी है हमारे पास, 31.4 सेमी। ठीक है, और त्रिज्या हमारे पास नहीं है तो क्या करना है, हमें त्रिज्या मान लेते हैं आर। ठीक है, त्रिज्या हमने मान ली आर और हमारे पास वृत्त की परिधि दी हुई है 31.4 सेमी। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे सबसे पहले। तो आपको पता है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे 2 पाई आर। ये हमारा वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र है और परिधि हमारे पास दी हुई है 31.4 सेमी। ठीक, उसके बाद अब हम करेंगे सवाल को
2 पाई आर वृत्त की परिधि है, इसका सूत्र है ये। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। पाई का मान हमारे पास सवाल में दिया हुआ है 3.3.14, ये हमारा पाई का मान है। उसके बाद गुणा आर, आर हमारे पास दी नहीं है तो हम आर को ऐसा कैसा लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास परिधि दी हुई है 31.4 सेमी। अब इसको सवाल को आगे करेंगे तो हम आर को पहले 2 का गुणा 3.14 से करेंगे तो हमारे पास 3.14 गुणा 2, ये करने पर हमें प्राप्त होते हैं 6.28 यानी 6.28। और अब हमारे पास क्या बच रहा है आर, ऐसे कैसे लिख देंगे बराबर 31.4, ऐसा कैसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे आर को ऐसे कैसे यहाँ उतार देते हैं और बराबर के इधर कितने हैं 31 है, ये 31.4 और ये 6.28 है, ये गुणा में और इसको इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएंगे भाग में। तो क्या करेंगे 31.4 में हम क्या करेंगे 6.28 का भाग लगाएंगे, ठीक है। यानी 31.4 में 6.28 का क्या लगाएंगे भाग लगाएंगे तो हमें कितने प्राप्त होंगे भाग देने पर 5, ठीक है। आप भाग दे के देख लेना तो हमें प्राप्त होंगे 5। और 5 क्या है इसमें, ये हमारे पास क्या आ गई 5 सेमी, इसको लिख देंगे सेमी। ये हमारे क्या आ गई आर यानी त्रिज्या कितनी आ गई 5 सेमी, तो यहाँ उतार देंगे आर बराबर 5 सेमी। अब सवाल के अंदर हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास पाई का मान प्रश्न में दिया हुआ है, कितना है हमारे पास पाई का मान 3.14, ये हमारे पास पाई का मान दिया है प्रश्न के अंदर। और उसके बाद क्या है गुणा, और आर का मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या हमारी कितनी है 5 सेमी, तो 5 सेमी है और इसका क्या करना वर्ग, तो 5 गुणा में 5 हम लिख देंगे इसको। अब क्या करेंगे इन सभी का हम गुणा करेंगे, 5 का 5 से गुणा करेंगे कितना जाएंगे हमारे पास 25 गुणा और ये 3.14, ये ऐसे कैसे लिख देंगे 3.14। अब इनका गुणा करेंगे 3.14 का 3.14 का गुणा 25 से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होंगे 78.5 वर्ग सेमी। ये ध्यान रखना क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेमी में लिखी जाएगी। ये मार्क क्या हो गए 78.5 वर्ग सेमी अनुस्वर। प्रश्न 13, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान है 3.14। अब देखो इसको समझेंगे पहले चित्र के अनुसार। ये हमारे पास क्या है एक फूलों की क्यारी है जिसका व्यास कितना है 66 मीटर और इसके चारों तरफ क्या है एक पथ है और ये कितना चौड़ा पथ है 4 मीटर चौड़ा पथ है। तो हम क्या करेंगे पहले तो इस पूरे का यानी कि संपूर्ण का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद ये जो अंदर की क्यारी है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसमें फिर क्या करेंगे हमें क्या करना है इस पथ का निकालना है। तो पथ का निकालने के लिए इस पूरे का संपूर्ण क्षेत्रफल में से ये जो अपना क्यारी का क्षेत्रफल है उसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास इस पथ का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। व्यास हमारे पास 66 मीटर दिया हुआ है और हमारे पास त्रिज्या हमें क्या निकालेंगे त्रिज्या निकालेंगे तो क्या करेंगे व्यास का आधा कर देंगे यानी 66/2, ठीक है। तो 66 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 33 मीटर क्या आ गई हमारी त्रिज्या आ गई यानी आर आ गई। अब क्या करेंगे पथ सहित क्यारी की त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। ये हमारी केवल क्यारी की त्रिज्या थी। अब क्या करेंगे पथ सहित क्यारी की त्रिज्या निकालेंगे। तो क्या करेंगे 33 में हम 4 और जोड़ देंगे क्योंकि पथ का लंबाई है हमारे पास 4 मीटर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे 33 में +4 जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी पथ सहित क्यारी की त्रिज्या आ जाएगी 33 और 4 होते हैं 37 मीटर। ये क्या आ गई हमारी संपूर्ण त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल के लिए हमने आपको पहले बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे संपूर्ण जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र लगाएंगे और उसके अनुसार हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए हमारी त्रिज्या कौन सी है 37 मीटर। तो इस वाले सूत्र से पहले हम सवाल को करेंगे। तो सूत्र हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास पाई लिख देंगे पाई और आर कितनी है हमारे पास पथ सहित क्यारी की त्रिज्या कितनी है 37 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 37 गुणा 37 का वर्ग
माइनस, उसके अंदर हम माइनस लगाएंगे। आप क्या करेंगे, हम जो क्यारे की त्रिज्या कितनी 33, उसको हम माइनस करेंगे तो पाई, और इसकी कितनी हमारी 33 त्रिज्या है तो 33 का वर्ग। इसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, यानी बड़े ब्रैकेट लगा देते हैं। अब सवाल को आगे हम करेंगे। देखो हमारे पास ये आ गई, इसमें देखो पाई है और इसमें भी पाई है, तो हम क्या है कि पाई को हम ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं। तो हमारे पास दोनों में कॉमन आ रही पाई, इसको ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं पाई को। तो अंदर क्या क्या बचती है, देखो ये बचे हमारे पास 37 का वर्ग माइनस 33 का वर्ग। अब हमारे पास ये स्थिति वही बन गई है, एक की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो इसका विस्तार होता है, आपको पता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसी सूत्र के हिसाब से ये स्थिति बन गई है। तो उसी सूत्र के अनुसार हम सवाल को आगे हल करेंगे। तो ये पाई तो ऐसे ही बाहर रहेगी, और अब हमारे पास जो सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका विस्तार क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो उसके अनुसार हम इनका विस्तार करेंगे। तो 37 प्लस 33, ठीक है। एक तो ये जोड़ा बन गया, एक बनेगा 37 माइनस 33, ये कि हमारा ये जोड़ा बन गया। इसको आगे हल करेंगे तो पाई हमारा ऐसा कैसा रहेगा अभी। और आप देखो 37 और 33 दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितने जाएंगे, 37 और 33 को जोड़ने पर आ जाएंगे हमारे 70, ठीक है। दोनों का हो गया 70, और यहाँ बीच में किसका निशान लगाएंगे, गुणे का, और इधर भी गुणे का निशान लगेगा। और 37 माँ से 33 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, यहाँ 4 बचेंगे, ठीक है। 37 और 33 को जोड़ दिया 70, और 37 माँ से 33 घटाते कितने बचे, 4। अब इनका हम सभी का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और आपको पता है पाई का मान कितना था हमारे पास, 3.14, ये पाई का मान था। गुणा, इधर आगे 70, इधर आगे 4। अब इनका सबका हम गुणा करेंगे तो सबका गुणा करने पे हमें प्राप्त होगी 879.20, यानी 879.20 क्या आ गई, वर्ग मीटर, ठीक है। क्या आ गई हमारे पास, वर्ग मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया 879.20 वर्ग मीटर। प्रश्न 14, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 वर्ग मीटर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा, और जहाँ पे पाई का मान दिया हुआ है 3.14। सवाल में हमारे पास बगीचे का क्षेत्रफल दिया हुआ है 314 वर्ग मीटर। अब हमें बगीचे की त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या मान लेते हैं आर, ठीक है। अब इसको हम निकालेंगे तो सबसे पहले क्षेत्रफल क्या सूत्र क्या है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। और हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 314 वर्ग मीटर। अब सवाल को आगे हल करेंगे। अब पाई का मान आपको पता है, किताब के अनुसार दिया हुआ है पाई का मान 3.14 हमारे पास पाई का मान दिया हुआ है। और आर हमें क्या है कि निकालनी है, तो गुणा आर स्क्वायर, ठीक है। और इधर कितने हैं हमारे पास 314। आगे करेंगे सवाल को। अब हम 314 है, ये इधर चले जाएंगे, और आर स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो 314, और ये देखो 3.14 है ना, ये गुणा में इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यह इधर 3.14 भाग में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखो पॉइंट है, पॉइंट को हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए हटा दिया तो ऊपर क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे हम, ठीक है। जब भी नीचे हम पॉइंट हटाते हैं उसके बाद जितनी भी संख्या है 1 2, तो ऊपर की संख्या में 2 जीरो बढ़ा देंगे। जितनी भी संख्या उतनी जीरो हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए, 314 पूरे हो गए। और इधर क्या है, 2 जीरो लगने से ये बन गई 314, उसके बाद 2 जीरो लग गई तो कितनी संख्या बन गई, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हज़ार, 10,000, 31,400 बन गई। अब हम 314 का 31,400 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 314 एक कम 314, और यहाँ पे 314 का 314 एक बार जाएगा, और ये बाद की 2 जीरो इनको दोनों को यहाँ पे तार देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। तो आर कितना आ गया हमारे पास, यहाँ लिखेंगे आर बराबर आर स्क्वायर बराबर 100। और आपको पता है
आर स्क्वायर जब 100 है तो आर का मान कितना हो जाएगा, यानी कि ये जो वर्ग है इधर जाके वर्गमूल बन जाएगा। तो आपको पता है 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो आर का मान कितना आ गया हमारे पास 10, यानी कि आर बराबर लिख देंगे 10 किस में है, मीटर में। ठीक है, 10 मीटर। तो त्रिज्या हमारी आ गई 10 मीटर। अब प्रश्न के अनुसार हमारे पास फव्वारे की जो त्रिज्या आई थी वो कितनी थी, 12 मीटर, और हमारा जो बगीचे है उसकी त्रिज्या कितनी आ रही है, 10 मीटर। हम कह सकते हैं फव्वारे द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल की त्रिज्या से बगीचे की त्रिज्या कम है, अतः फव्वारा पूरे बगीचे में छिड़काव कर सकेगा। क्योंकि उसमें तो कितनी दे रखी 12 और बगीचे की त्रिज्या कितनी आ रही 10, तो ये वाली कम है और फव्वारे की ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये छिड़काव हमारा कर सकता है। प्रश्न 15, आकृति में अंत्य और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए और पाई का मान हमारे पास दिया हुआ है। देखो ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है, और इसमें दो वृत्त बने हुए हैं, एक बाह्य और एक अंत्य। तो देखो बाह्य की जो त्रिज्या है हमारे पास 10 मीटर है और इसके संपूर्ण दोनों वृत्तों को मिला करके त्रिज्या दी हुई है 19 मीटर। तो अंत्य जो वृत्त है उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे हम, 19 में से कितने 10 को घटा देंगे तो हमारे अंत्य वृत्त की त्रिज्या भी निकल के आ जाएगी। और फिर दोनों वृत्तों का हमें क्या निकालना है, परिधि निकालनी है। हमारे पास संपूर्ण वृत्त की त्रिज्या कितनी है, यानी दोनों वृत्तों की मिलाकर है 19 मीटर, और बाहरी वृत्त की त्रिज्या केवल बाहरी की 10 मीटर, और भीतरी वृत्त की त्रिज्या कैसे करेंगे, निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 19 में से 10 को घटा देंगे तो 19 माइनस 10 तो कितना जाएंगे हमारे पास 9 क्या हो गई, मीटर, यानी भीतरी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 9 मीटर। अब हम सवाल को आगे देखो, दोनों वृत्तों की जो संपूर्ण यानी बाहरी त्रिज्या है उसको हम आर से लिख देते हैं, ठीक है, उसका नाम है आर, और कितनी है वो हमारी 19 है। और भीतरी वृत्त की त्रिज्या है वो हम छोटे आर से इंगित कर देते हैं, ठीक है, ये कितनी है 9। अब हमें क्या निकालना है, परिधि, यानी कि इनकी क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है। सर्वप्रथम हम भीतरी वृत्त की परिधि को निकालेंगे, सूत्र जिसका है 2πr, ये है, इसके अनुसार आगे हम सवाल को करेंगे। अब देखो 2 का मतलब 2, ठीक है, और पाई का मतलब होता है आपको किताब में दिया हुआ प्रश्न में 3.14, पाई का मान है ये 3.14। उसके बाद है गुणा आर का मतलब होता है छोटा वाला आर, यानी भीतरी की निकाल रहे हैं ना, तो भीतरी का माना था हमने 9, तो इसका गुणा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का गुणा करेंगे तो हमारे पास देखो 2 का गुणा 9 से कर दें, 2 दूनी 18, और 18 का गुणा 314 से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होंगे 56.52, यानी 5652 प्राप्त होंगे। तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 यहाँ पॉइंट आ जाएगा मीटर। ये हमारा भीतरी वृत्त की परिधि निकल के आ गई 56.52। अब हम बाह्य वृत्त की परिधि निकालेंगे, वही सूत्र रहेगा 2πr, लेकिन इसमें r हमने कैपिटल कर दिया, r बड़ा कर दिया, इसका मतलब तो हो गया बाह्य। हम निकाल रहे हैं बाह्य वृत्त की परिधि, तो r इसमें हमने बड़ा कर दिया, ठीक है, सूत्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको आगे करते हैं, तो इसके मान सबसे पहले 2 को उतार दिया, 2 गुना पाई का मान कितना बताया था हमें प्रश्न में 3.14, यानी 3.14 ये हमारा पाई का मान है, गुना आर का मतलब बड़ा वाला लेना, यानी कि बाह्य वृत्त की परिधि निकाल रहे हैं तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या ही लेंगे। तो बाह्य वृत्त की आर कितनी है 19, ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब इनके सभी का हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो देखो 19 का गुणा 2 से करेंगे, 19 दूनी 38, और अब उसका 38 का गुणा 3.14 से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 11,932 हमें प्राप्त हो जाएंगे। और अब देखो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है 1 2, तो यहाँ पे भी 2 संख्या छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे तो कितना हुआ आगे 119.32 मीटर। ये हमारे आंसर हो गए 15 सवाल का। प्रश्न 16, 28 सेमी त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा, और जहाँ पाई का मान है 22/7। हमारे पास देखो त्रिज्या दी हुई है 28 सेमी। अब हमें एक चक्कर में तय की गई दूरी वो निकालनी है, इसका मतलब परिधि निकालनी है, और परिधि का मतलब होता है सूत्र 2πr। इसको हम आगे हल करेंगे तो 2 का मतलब 2, पाई का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास 22/7, तो गुणा 22/7 और गुणा आर कितनी है हमारे पास 28। इसको हल करेंगे आगे, 7 से हमारी संख्या कट रही है, पहले हम इसको काट देते हैं, तो 7 × 7 और 7 × 4
28। अब हमारे पास देखो कितने बचे, ये 4 और ये 2, 4 दूनी 8, और 8 का गुणा 22 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएंगे 176 मीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 176 मीटर। ठीक है, इनका हमें गुणा कर लिया, 22 का 4 से कर लिया, तो 22 का 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएंगे 176 मीटर। तो हमारे क्या आ गया, परिधि निकल के आ गई। यानी हम कह सकते हैं एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, 176 मीटर। अब हम निकालेंगे 352 मीटर तय करने में चक्रों की संख्या, यानी कितनी बार पहिया घूमेगा। तो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ लिख देंगे 352 गुणा 100 बटा में 176, ये हमारी परिधि है, परिधि का भाग लगाएंगे इसमें तो हमारे पास निकल के आएगा 176 का जब 352 भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 176 एकम 176 और 352 भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना आएंगे 200। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 200 चक्कर वो लगाएगा। प्रश्न 17 और लास्ट, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेमी है, यानी त्रिज्या। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, जबकि पाई का मान है 3.14। हमारे पास त्रिज्या दी हुई है यानी r 15 सेमी, और तय की गई दूरी हमें निकालनी है यानी कि परिधि निकालनी है, और परिधि का सूत्र आप सभी जानते हो 2πr होता है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले इसकी परिधि निकालेंगे, यानी तय की गई दूरी को परिधि कहते हैं, और परिधि निकालने का सूत्र 2πr। इसको हल करेंगे, सबसे पहले कितनी लिखेंगे 2 गुणा, और पाई का मान प्रश्न में दे रखा है 3.14, उसके बाद गुणा r, r का मतलब होता है त्रिज्या कितनी है हमारे पास 15, तो गुणा 15। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे। अब देखो 15 और पहले 2 का गुणा कर लेते हैं, 15 दूनी 30 और गुणा 3.14 का हम गुणा करते हैं। ठीक है, जब हम 3.14 का 30 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आते हैं 94.2 सेमी। ठीक है, इसको हम किस में लिखेंगे, सेमी में लिखेंगे। ये हमारे उत्तर हो गए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।